Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is the second video which I am uploading for all of you guys. और फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में आप सबसे डिस्कस किया था. इस लेक्चर में मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ. मैं आप लोगों को अब सी लैंग्वेज के बारे में बताने जा रही हूँ. मतलब फ्रॉम बेसिक टू एडवांस आई विल टेल यू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन. पूरा ब्रीफ आइडिया विद प्रैक्टिकल मिलेगा. सो बस पेशेंस रखना और थोड़ा सा काम रहना, सब कुछ समझ में आएगा. कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो सर के ऊपर से बाउंसर चला गया, यार ये तो कुछ समझ ही नहीं आया. और अगर नहीं आएगा तो मैं यही हूँ, कमेंट करना. मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि आपको सब कुछ क्लियर रहे. ठीक है. सी के बारे में दो इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए. बेसिक इन्फॉर्मेशन. एक तो इसको इन्वेंट करा था सर हमारे डेनिस रिची साहब ने. ठीक है. डेनिस रिची सर ने इसको इन्वेंट करा था. एंड इट वाज इन्वेंटेड इन 80 एंड टीज बेल लेबोरेटरी. ठीक है. ये इन्वेंट हुआ था यहाँ पे. एंड इट वाज इन्वेंटेड इन 1970s. मैं 70s इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी जगह आपको 70 मिलेगा, काफ़ी जगह 72 मिलेगा, काफ़ी जगह 73 मिलेगा, काफ़ी जगह 69 मिलेगा. तो 1970s ही बोला जा रहा है. बाकी इट इज़ नॉट, मतलब इन सब टाइम में इसका इन्वेंशन शुरू हो चुका था. तो इसीलिए सारे ईयर्स को काउंट किया जाता है. इट विल बी गुड कि अगर आप सिर्फ 1970s याद रखो, आपको ये सब ऑलरेडी याद रहेगा. अगर एमसीक्यू के फॉर्म में कभी पूछा गया तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ठीक है, ये रेफरेंसेस हो सकते हैं. तो 1970s ही दिमाग में लेकर के चलो आप लोग. ठीक है. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो पूछे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. बाकी ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, याद कर लेना, पता होना चाहिए आपको ये. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो सी को रन करने के लिए, सी के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए? कंपाइलर्स चाहिए. तो सी के लिए जो कंपाइलर्स अवेलेबल है हमारे पास वो है, एक तो है हमारे पास टर्बो सी प्लस प्लस. ठीक है. दूसरा है वीएस कोड विच इज़ वेरी फेमस. नेक्स्ट है कोड ब्लॉक. ठीक है. नेक्स्ट है डेव सी प्लस प्लस. और भी हैं, बहुत सारे हैं. ठीक है. ये कुछ मेजर है जो यूज होते हैं. ठीक है. अगर आप तो बिगनर हो, मतलब इफ यू आर बिगनर देन आई विल सजेस्ट यू दिस. आई विल रिकमेंड यू टर्बो सी प्लस प्लस आप यूज करो. और कम से कम 10 प्रोग्राम्स आप रन करो इसमें सीखे. उसके बाद आप कोड ब्लॉक को रेफर कर सकते हो या फिर आप डेव सी प्लस प्लस को रेफर कर सकते हो. वीएस कोड को मैं रेफर नहीं करूंगी क्योंकि इसको सेटअप करने में ही इतना झंझट है, इतना दिमाग खराब हो जाएगा ना आप लोगों का कि आप लोग इरिटेट हो जाओगे. यू विल लीव दैट ऑटोमेटिकली. तो आप ये छोड़ ही दोगे. तो आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले इफ यू आर अ बिगनर तो कम से कम 10 प्रोग्राम तो टर्बो सी प्लस प्लस में रन करो. देन यूज कोड ब्लॉक और डेव सी प्लस प्लस. ठीक है. सेटअप कैसे करना है, चाहिए लेक्चर, चाहिए वीडियो तो कमेंट कर सकते हो. आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. और नहीं तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, काफ़ी वीडियोस हैं ऑलरेडी कि टर्बो कैसे सेटअप करना है, कोड ब्लॉक कैसे सेटअप करना है, डेव सी प्लस प्लस कैसे सेटअप करना है, सबके वीडियोस हैं. बट इफ़ यू वांट मी टू डू देन प्लीज कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट फॉर यू इन अ ब्रीफ. ठीक है. बाकी टर्बो यूज करना जो भी बिगनर हो, आई विल सजेस्ट यू दिस ओनली. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं सी प्रोग्राम पे आ जाते हैं अब हम. तो स्टूडेंट्स मैं यही बोलूँगी कि मैं साथ के साथ थ्योरी प्रैक्टिकल साथ में लेके चलने वाली हूँ. आपको कहीं ऐसा ना लगे, कुछ बोरियत ना हो, कहीं ऐसा ना लगे कि थ्योरी समझ आ रही है बट ये प्रैक्टिकल में कैसे होगा, या फिर थ्योरी भी समझना है प्रैक्टिकल भी समझना है. तो मैं दोनों को साथ साथ करूँगी. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो वंस. मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ. ठीक है. नाउ जब हम शुरू करते हैं ना सी का प्रोग्राम, तो सबसे पहले तो हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं. ठीक है.
अब हेडर फाइल क्या होते हैं, कैसे करते हैं, सब बताऊंगी मैं, ठीक है। हैव पेशेंस, stdio.h, ठीक है। दूसरा आता है include conio.h, ठीक है। now these are the header files, these are the header files, ठीक है। अब ये हेडर फाइल्स क्या होते हैं, जब भी आप अपना सी का कोई प्रोग्राम शुरू करोगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपाइलर को ये बताता है कि आपको इंक्लूड करना है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मतलब कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिखोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एसटीडीआईओ का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो आप उसमें कुछ इनपुट दोगे, है ना, कुछ इनपुट दोगे, आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये है कि आप जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है सबको इंक्लूड करना है, किसके लिए, ओनली फॉर सी प्रोग्राम के लिए। दीज विल बी अप्लाइड ऑन ओनली फॉर सी प्रोग्राम, सिर्फ सी प्रोग्राम पे अप्लाइड होगा ये। बाकी और किसी प्रोग्राम पे अगर आप चाहोगे कि ये हेडर फाइल अप्लाई हो जाए तो नहीं होगा। conio.h का होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, मतलब आपको इनपुट और आउटपुट दिखेगा, ठीक है। ये दो हेडर फाइल्स होते हैं। अब और भी हेडर फाइल्स होते हैं, जैसे अगर आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एडवांस्ड एकदम में जाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच। अगर कोई ग्राफिक्स आपको शो करनी है आपने प्रोग्राम में, तो आपको लिखना पड़ेगा ग्राफिक्स डॉट एच, ठीक है। ग्राफिक्स डॉट एच आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ हेडर फाइल क्या होती है, कैसे काम करती है। नेक्स्ट आता है अब इसमें, हेडर फाइल्स के बाद आता है अब आपका मेन मेथड। मतलब हेडर फाइल लिख दिया, उसके बाद आप क्या लिखते हो, मेन मेथड। मेन मेथड ऐसे ही नहीं लिखते, आई विल टेल यू, अभी प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगी एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके कि कैसे सब कुछ लिखा जाता है। मेन मेथड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फॉर सी प्रोग्राम मेन मेथड्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज void main, and the second one is int main, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जब आप इंट मेन पे जाते हो, जब आप इंट मेन यूज करते हो, तो इंट मेन में क्या होता है, यू विल गेट सम वैल्यू। मतलब देखो, अगर आप इंट का मतलब से पहले तो होता है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर हो गया। इंटीजर का मतलब हो गया कि कोई भी आपके मैथमेटिकल नंबर्स। अब सपोज अगर आप लिख रहे हो 3 × 0, यू विल गेट 0, 0 तो आएगा ही। इट इज अ नंबर, डजंट मीन कि कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं है। 0 तो हम कभी कभी 3 × 0 को हम शो भी नहीं करते कि इक्वल टू 0 है, हम एज इट इज लिख देते हैं। बट इक्वल टू में कुछ तो आउटपुट है ना, मतलब ये आउटपुट तो अगर आप लिखोगे तो 0 आपको शो होगा ना कंप्यूटर की साइड से आउटपुट में। तो there is some value, whenever you do something with integers you will get something, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इंट मेन में क्या होता है बच्चा, कि जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है, जो लास्ट लाइन होती है ना आपके इंट मेन के अंदर के प्रोग्राम की, वो होती है रिटर्न 0, ठीक है। दिस कॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर लाइन के लास्ट में ये कॉमा लगता है प्रोग्राम में, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट। इंट मेन में आपको समझ में आ गया, रिटर्न लगता है। वॉइड मेन में देयर इज नो रिटर्न, आपको इसमें कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ता,
यही डिफरेंस है इंट मेन और वॉइड मेन में। वॉइड मेन इज यूज्ड फॉर नॉर्मल प्रोग्राम्स, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, वॉइड मेन लगा दिया। इंट मेन लगाना है तो रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? इसके बाद आता है एक करली ब्रेसेस। ठीक है, ये जो करली ब्रेसेस है, इसके अंदर लिखा जाता है आपका ब्लॉक ऑफ कोड कह लो या प्रोग्राम कह लो। ठीक है, इसके अंदर लिखा जाता है और फिर कर्ली ब्रेसेस बंद, मतलब इसके अंदर जो ये चीज लिखी गई है, दिस विल बी योर कोड, दिस विल बी योर प्रोग्राम, दिस विल बी रनेबल। ये कंपाइल होगा, ये रन होगा, इसी के अंदर सब कुछ होगा आपका विद इन दीज कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, ठीक है, समझ में आया इतना? अब इसके बाद दो तीन चीजें और हैं, जैसे कि अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है अपने सी प्रोग्राम में, उसके लिए सिंटेक्स होता है प्रिंट एफ। इसके अंदर आपका मैसेज आएगा और ये मैसेज आपका कोटेशन में होगा एंड कॉमा। प्रिंट एफ का मतलब होता है ना बच्चा, जो भी आपका कंपाइलर है, जो चाहे आप टर्बो यूज करो, चाहे आप कोड ब्लॉक यूज करो, कुछ भी यूज करो ना, प्रिंट एफ का मतलब होता है बच्चा कि जो भी मैसेज है वो एज इट इज प्रिंट होगा। ये ऑल ओवर द वे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, फॉर एवरी सी कंपाइलर, हर सी कंपाइलर के लिए ये सिंटेक्स इज यूनिवर्सल। सिंटेक्स बच्चा कभी नहीं चेंज होते। अगर आपने कहीं एक सिंटेक्स पढ़ लिया ना, सिंटेक्स पढ़ के याद कर लो कि अच्छा ठीक है, मुझे कहीं भी कभी भी कोई अगर बोलेगा मुझे कि मुझे सी प्रोग्राम के अंदर कोई सिंपल सा मैसेज प्रिंट करना है ना सिर्फ, तो मैं ये सिंटेक्स यूज करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। ठीक है, ये आपका यूज होगा। ठीक है, देर इज नो इफ एंड बट इन दिस। क्लियर? और भी काफ़ी सारे सिंटेक्सेस हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, एक साथ नहीं बताऊंगी, दिमाग का दही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। जैसे आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल मैसेज को प्रिंट करके कैसे रन कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्राम में। सो स्टूडेंट, दिस इज माई कोड ब्लॉक। ठीक है, ये मेरा कोड ब्लॉक है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा और कैसे रन होगा ये सी प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे, जो हमारी हेडर फाइल थी। ठीक है, ठीक है, देन हमारा मेन मेथड, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, तो आई विल राइट void main in it। ठीक है, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा सिंपल सा एक मैसेज मैं दे रही हूँ कि भाई मेरे को एक मैसेज प्रिंट करना है, मैं वेलकम टू कोड विद उचिशा। ठीक है, अब जैसे जो इसके अंदर मैसेज है, मैसेज तो आपके ऊपर है, चाहे आप चाहो तो इसको सबको आप कैप्स में लिख दो। ठीक है, चाहो तो शॉर्टकट में लिख दो, चाहो तो अपनी मर्जी है आपकी। अगर मुझे ये सब कुछ शॉर्टकट में प्रिंट करना है, बट हाँ बच्चा, ये सिर्फ आपके मैसेज पे काम करेगा। बाकी सब कुछ जैसे मैंने लिखा है, छोटे में है तो छोटे में ही, स्मॉल में है तो स्मॉल में ही काम करेगा वो। अगर आप उसको बड़े में लिख दोगे ना, तो उसका मतलब कुछ और निकल जाएगा। ठीक है, तो वो रन नहीं होगा, मतलब वो फिर एरर दे देगा। आप सिर्फ अपने मैसेज में अपनी मर्जी चला सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाएंगे, रन करेंगे इसको। ये क्या बोल रहा है? इट सीम्स दैट दिस फाइल हैज नॉट बीन बिल्ट येट, डू यू वांट टू बिल्ड इट नाउ। बिल्ड का मतलब होता है ये फाइल आपकी कहीं सेव नहीं है अभी,
तो ये तो आईडी है, ये मेरा कोड ब्लॉक चल रहा है। टर्बो में आप डायरेक्ट रन कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला कि पहले टर्बो, अगर आप बिगनर हो तो पहले टर्बो यूज करो। ठीक है, अब मैं इसको पहले सेव करूंगी। वेलकम टू, आप जो भी नाम चाहो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अब देखो ये बिल्ट हो गया, अब ये फाइल मेरी रन हो गई है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे वेलकम टू कोड विद पोजीशा बड़ा और छोटा साथ साथ आ रहा है, क्यों? बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है। बट अगर आप यहाँ पे बैकस्लैश एन दे दोगे ना बच्चा, तो यहाँ पे एंटर हो, इसका मतलब होता है इसमें एंटर। ठीक है, अब हम रन करके देखें। एक मिनट, नहीं हुआ यहाँ पे। मिनट, यहाँ पे हम लगाते हैं इसको, ये यूज करना है, और फिर इसके शुरुआत में भी, देन नीचे भी, वी हैव टू यूज इट। ठीक है, अब रन करते हैं। एक मिनट, हमने इसको बिल्ड एंड रन नहीं करा ना। देखो अब हो गया ना। एवरी टाइम जो भी आप कुछ अगर नया ऐड करोगे ना, तो एक बार उसको वापस से बिल्ड एंड रन करना। ठीक है, देखो अब आ रहा है ना अलग अलग लाइन में, प्रॉपर एंटर हो चुका है, क्योंकि हमने इधर भी लगाया, दोनों लाइन में ये यूज कर लिया है। अगर आप ये पर्टिकुलर यूज करोगे, इसका मतलब होता है स्पेस भी हो जाएगा, एंटर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो आपने रन किया, और आज के लिए इतना ही। इसी को कोशिश करना समझो और करो, बाकी आगे हम और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। एंड आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो अच्छे से, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो चलूँगी। कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बर्डन नहीं है, एकदम आराम से करेंगे ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी अभी। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, एनी हाउ, बाय एंड टेक केयर।